गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यास्मीन फ्रॉम CMIS। आज मैं स्टैंडर्ड 4 को हिंदी पार्ट 4 पढ़ाने जा रही हूँ। भारत का गणतंत्र दिवस। हम भारतीय के कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था। इस दिवस को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन भारत ने ब्रिटिश पराधीनता की बेड़ियों को काटकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान बनाया, जो 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ। तो हमारा भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। और संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। इस संविधान के अनुसार हमारे देश को 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। राष्ट्रपति ने देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद संभाला। तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन सारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, जिसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भारत में मनाया जाता है। हमारे देश के इतिहास में गणतंत्र दिवस का उतना ही महत्व है जितना स्वतंत्र दिवस का। गणतंत्र दिवस की तैयारी काफी समय पहले ही शुरू हो जाती है। वैसे तो ये पूरे देश के भिन्न भिन्न राज्यों की राजधानियों तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी उल्लास के साथ मनाया जाता है, किंतु देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली में इस दिन विशेष समारोह होता है। राष्ट्रपति भवन से लाल किले तक परेड देखने के लिए दर्शक सवेरे ही जमा हो जाते हैं। राष्ट्रपति भवन से विजय चौक आते हैं। यहाँ वे राष्ट्रध्वज फहराते हैं। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद जल, थल और वायु सेना के जवान मार्च करते हुए राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। उनके साथ बैंड की धुन बजती है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, रॉकेट, टैंक, वाहन, मिसाइल आदि का भी प्रदर्शन किया जाता है। अलग अलग राज्यों की मनोरम झांकियां दिखाई जाती है। इन झांकियों के द्वारा देश की संस्कृति की झलक दिखाई जाती है। किसी राज्य विशेष की रीति रिवाज, वहां की विशिष्ट उद्योग या कला कौशल परिचय भी इनसे मिलता है। विविध राज्यों के बच्चे व लोक नर्तक के दल अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद वायुसेना के विमानों का आकाश में प्रदर्शन होता है। जो दर्शक
को मुग्ध कर देता है। विद्यालयों के छात्राओं द्वारा रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम को दूरदर्शन पर भी किया जाता है, जिसे लोग अपने घरों में बैठकर भी देख सकते हैं। इस दिन रात के समय राष्ट्रपति भवन को खूब सजाया जाता है। सारा राष्ट्रपति भवन बिजली की रोशनी में चमक उठता है। इसके अलावा आतिशबाजी का दृश्य भी स्मरणीय होता है। संसद तथा अन्य सरकारी भवनों पर भी सजावट की जाती है। यहाँ पर्व हमें प्रेरणा देता है। यह पर्व हमें प्रेरणा देता है कि जिस प्रकार आजादी को पाने के लिए हमारे नेताओं ने संघर्ष किया, उसी प्रकार हमें भी राष्ट्र निर्माण के लिए संघर्ष करना है और प्रत्येक दशा में अपने देश की उन्नति के मार्ग पर चलना है। हमें अपने देश के संविधान के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें देश के लिए करना चाहिए, जो संविधान बना उसके लिए हम लोगों को निष्ठा रखनी चाहिए। तो इसके शब्दार्थ क्या है? स्वतंत्र, आजादी, पूर्ण प्रभुता संपन्न, समस्त अधिकारों से युक्त, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, समारोह, जलसा, मिसाइल, पृक्षपास्त्र, स्मरणीय, स्मरण करने योग्य, संविधान, कानून के रूप में बने देश के मौलिक सिद्धांत। तो इसके प्रश्न उत्तर क्या है? 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार देश को क्या घोषित किया गया था? गणतंत्र दिवस कहां कहां मनाया जाता है? विजय चौक पर राष्ट्रपति के सामने क्या क्या किया जाता है? गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को दूरदर्शन पर प्रसारित क्यों किया जाता है? हमें राष्ट्र निर्माण के लिए संघर्ष क्यों करना चाहिए? जो कथन सही है उस पे सही का चिन्ह और जो कथन गलत है उस पे गलत का चिन्ह लगाएंगे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र दिवस हमारा धार्मिक त्योहार है, क्या ये सही है? इस दिन राष्ट्रपति लाल किले पर राष्ट्रध्वज फहराते हैं। वायुसेना के विमानों का आकाश में प्रदर्शन होता है। इस दिन रात के समय राष्ट्रपति भवन को खूब सजाया जाता है। भाषा बोध से दिया गया कुछ शब्द है आप लोगों को, उसका वर्ण विच्छेद कीजिए। गणतंत्र, संविधान, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय उन्नति। विशेषण की परिभाषा लिखिए। आपका दिया गया विशेषण की परिभाषा लिखिए। इस पाठ में ढूंढकर 4 विशेषण शब्द लिखना है। विशेषण की परिभाषा लिखना और इस पाठ में जो भी विशेषण शब्द आए हैं उसमें से ढूंढकर 4 शब्द विशेषण के लिखने हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली जाती है। ऐसी 4 झांकियां का चित्र काटकर नीचे चिपकाना है। जीवन कौशल। अरे यहाँ कितने सारे प्लास्टिक के तिरंगे नीचे गिरे हुए हैं। हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। हमें इस तरह तिरंगों का अपमान नहीं करना चाहिए। चलो हम इन सब को इकट्ठा कर लेते हैं और ये सही स्थान पे
रहेगा और यह सही रहेगा। हम इन सबको उठा लेते हैं। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन सारे झंडे को इधर उधर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? इस तरह से हमारे झंडे का अपमान होता है। पढ़ना लिखना तो हर बच्चे का अधिकार है। हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, पर हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? कल अपनी कक्षा में इस विषय पर करना है। यह गरीब विद्यालय है, विद्यार्थियों के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों को अपने पाठ से जो चित्र, एक झंडे का चित्र भी आपको अपने पुस्तिका पे सुंदर सा झंडे का चित्र भी बनाना है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है सही स्थानों को सही का टिक लगाना है और जो नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उस प्रश्न उत्तर को लिखने का अभ्यास करना है। थैंक यू।